सो फ्रेंड्स, अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेडी रखना ज़रूरी है, तो इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो डिपेंड करता है कि हम किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर हम तत्काल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है तत्काल कैटेगरी में। सो बेसिकली जो नॉर्मल कैटेगरी होता है उसमें क्या होता है कि जब हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसके बाद हमारा जो एड्रेस है, जो हमने प्रूफ दिया है, उसमें जो एड्रेस मेंशन है तो उसका वेरिफिकेशन होता है वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन द्वारा। तो इसके लिए जो नॉर्मल कैटेगरी होती है उसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है और उस नॉर्मल कैटेगरी में हमारे पास पासपोर्ट आने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। लेकिन अगर हमें तत्काल में रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें तत्काल में ही अगर कहीं आउटसाइड ऑफ इंडिया जाना है, तो अगर हम तत्काल कैटेगरी में अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिकली तत्काल कैटेगरी में क्या होता है कि उसमें पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। यानी कि जब हमने पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तो बस उसमें वही करवाना होता है और 3 से 4 दिन में हमारे पास पासपोर्ट आ जाता है। तो इसके लिए उसमें पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है और पुलिस वेरिफिकेशन ना होने की वजह से हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा देने होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है नॉर्मल कैटेगरी और तत्काल कैटेगरी। अब तत्काल कैटेगरी में हमारे पास पासपोर्ट 3 से 4 दिन के अंदर आ जाता है तो उसके लिए हमें पे भी ज़्यादा करना होता है। बेसिकली नॉर्मल कैटेगरी में अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें 1500 रुपये 1500 रुपीज़ पे करने होते हैं, लेकिन तत्काल कैटेगरी में हमें 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। सो अब इन दोनों चीज़ों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। एक और कंसेप्ट होता है जो होता है नॉन ECR कैटेगरी या ECR कैटेगरी। अब ECR का कैटेगरी या जो नॉन ECR कैटेगरी होती है इसका ये मतलब होता है कि इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। ECR कैटेगरी यानी इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड, नॉन ECR कैटेगरी यानी इमिग्रेशन क्लियरेंस नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर आपने मिनिमम 10th की स्टडी की हुई है, आपका एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है वो अगर मिनिमम 10th है या उससे ज़्यादा है तो आप आएंगे नॉन ECR कैटेगरी में। और अगर आपने एटलीस्ट 10th भी नहीं किया है तो आप आएंगे ECR कैटेगरी में। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो अब मैं बात करता हूँ आपको, अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपकी जो एज है वो 18+ है और आप इंडियन रेसिडेंट हैं और आप अगर नॉन ECR कैटेगरी में आते हैं यानी कि आपने एटलीस्ट 10th की स्टडी की हुई है तो उसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको एक देना होगा, आपका एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, तो आप एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, आप अपना वोटिंग कार्ड दे सकते हैं, आप अपना जो रनिंग बैंक अकाउंट का जो पासबुक है जिसमें आपका नेम, फोटोग्राफ वगैरह अटैच है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। तो सेकंड चीज़ जो आपको देनी है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो अब आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में क्या क्या दे सकते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं या फिर आप अपना पान कार्ड दे सकते हैं या फिर आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर आपके पास अदर कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो तो आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये एक ही डॉक्यूमेंट से भी काम चला सकते हैं क्योंकि उसमें आपका एड्रेस भी होता है प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ भी होता है। तो ये दोनों प्रूफ के लिए अगर आप सिर्फ एड्रेस आधार कार्ड दे रहे हैं तो भी इनफ है। थर्ड चीज़ जो आपको देनी होगी, अगर आप नॉन ECR कैटेगरी में आते हैं यानी अगर आपने मिनिमम 10th की स्टडी की हुई है तो उसमें आपको 10th का आपका रिज़ल्ट जो है वो देना होता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको रेडी रखना है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल कैटेगरी में। सो अब जब भी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उसके साथ साथ आपके 2 जेरोक्स किए हुए और उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख के सिग्नेचर किया हुआ आपको रेडी रखना है और उसके साथ साथ आप अपना 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेते जाइए। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो। अब अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप ECR कैटेगरी में आते हैं यानी कि आपने 10th की स्टडी भी नहीं की हुई है तो इस केस में आपको क्या देना होगा, तो आपको जैसा मैंने बताया एड्रेस प्रूफ एक देना होगा या फिर आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना होगा। उसमें आपने 10th की स्टडी नहीं की है तो आपको 10th का रिज़ल्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप माइनर हैं तो उस कंडीशन में आप अपने एड्रेस प्रूफ में आप अपना अगर आधार कार्ड रेडी है तो वो आप दे सकते हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स की पासपोर्ट कॉपी भी दे सकते हैं।
और सेकंड, अगर आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। और अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो आपको फिर 10th का रिज़ल्ट भी देना होगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। सो फर्स्ट एड्रेस प्रूफ, सेकंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, अगर नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो 10th का रिज़ल्ट नहीं आते हैं तो वो नहीं देना होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। तो अगर अब आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप 18+ में आते हैं और अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो उसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जो यहाँ पे लिस्ट किया है। 13 डॉक्यूमेंट्स में से आपको कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। फॉर एग्जांपल आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, आप अपना वोटिंग कार्ड दे सकते हैं, आप अपना बैंक पासबुक दे सकते हैं, आप अपना रेशन कार्ड दे सकते हैं या फिर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो देने होंगे। उसके बाद जो आपका एड्रेस प्रूफ है या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस प्रूफ तो रहेगा ही तो उससे काम हो जाएगा। या फिर आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप अपना एडिशनली पैन कार्ड दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो देने होंगे फॉर तत्काल पासपोर्ट। और अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10th का रिज़ल्ट भी देना होगा। और अगर आप ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप माइनर कैटेगरी में आते हैं तो आप उसमें अपना एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपने पेरेंट्स का भी पासपोर्ट कॉपी दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रिक्वायरमेंट होती है अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी पासपोर्ट के लिए। सो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है तो उसका आपको ओरिजिनल प्लस जेरोक्स किए हुए 2 कॉपी विथ सेल्फ अटेस्टेड, और अगर माइनर है तो उस केस में सेल्फ अटेस्टेड बाय पेरेंट्स, और आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रेडी रखना है किसी भी पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए। और अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पासपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। फ्रेश एडवाइज़र उसमें जो ऑप्शन आता है, यानी उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल कैटेगरी, एडल्ट, नॉन ईसीआर कैटेगरी या फिर नॉर्मल कैटेगरी, माइनर, ईसीआर कैटेगरी, या फिर आप तत्काल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, एडल्ट है या माइनर है या ईसीआर, नॉन ईसीआर कैटेगरी। तो उसके बेस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि लिस्ट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ या फिर ईसीआर प्रूफ, तो जो है वो आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। या फिर आप कोई और भी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप इंडियन रेसिडेंट नहीं हैं या फिर आप जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स हैं, तो जो भी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए वो आप पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो हमेशा मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।